हेलो दोस्तों, आज आ गए फिर से नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है इतिहास। आज इतिहास की मुख्य बिंदु पर बात करेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। इतिहास को मुख्यतः तीन खंडों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पुनः चार भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है: सिंधु सभ्यता, कासा, हड़प्पा। फिर ऐतिहासिक काल, इसको पांच भागों में: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और वर्ल्ड के बारे में। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को तीन खंडों में बांटते हैं। पहला, प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसी जानकारी को केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को चार भागों में बांटा गया है। पहला, पुरापाषाण काल, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपनी पेट भरना है। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। आग का खोज पुरापाषाण काल में हुआ था। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया है। इसमें आग की खोज और मानव ने चित्रकारी पुरापाषाण काल में किया है। भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। दूसरा, मध्यपाषाण काल, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्टसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पुरापाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहर तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। नव या उत्तर पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आजमगढ़
जो कि मध्य प्रदेश में है, तथा बागोर जो राजस्थान में है वहाँ से प्राप्त हुआ है। नोट, मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। बुर्जहोम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफकराल यहाँ से मृद भांड जो मिट्टी के बने हुए बर्तन है का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि 6000 ईसा पूर्व में मिला है। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेहुरादेव यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल, चारकोलिथिक पीरियड यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिक शुरू हो गया। इस औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिनकी उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्यपाषाण काल को। किस काल में मानव आखेटक यानी कि शिकारी था? पूरा पाषाण काल। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के कोल्डिवा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले? मेहरगढ़। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला? कोल्डिवा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है महदाह से। किस को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदाह से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल। गेरिक मृद भांड पात्र जिसे OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत ने मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरादेव से। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। नवदाटोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम।
गत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? ब्रूस फ्रूट ने। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेटक युग। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? गुजरात। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोस प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थि पंजर यानी शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ है प्रतापगढ़, जो कि यूपी में है, और सरायनहर तथा महदा से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिकांश उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेल्लारी, कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? लेखिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल।